हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सीईटी 2025 की सीरीज में हरियाणा एसएससी सीईटी 2025 की सीरीज में हम जो झज्जर जिला कर रहे थे उसका हमारा ये पार्ट 2 हरियाणा जीके के अंदर। तो हमने वहाँ पे मेले, मंदिरों वगैरह के बारे में बात कर ली थी, उसके तहसीलों के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करते हैं भगवत दयाल शर्मा की। सबको पता है ये हमारे हरियाणा के फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। हरियाणा के क्या है, ये फर्स्ट सीएम हैं। जब अपना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को आजाद हुआ था, तो उस टाइम में भगवत दयाल शर्मा को क्या बनाया गया था, हरियाणा का पहला सीएम बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। इसके अलावा ये उड़ीसा व एमपी के क्या रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। उड़ीसा और एमपी के क्या रह चुके हैं, गवर्नर। इसके साथ साथ इन्होंने एमपी के जो राजभवन है भोपाल के अंदर, कहाँ है राजभवन, भोपाल में, वहां अपनी पत्नी के याद में क्या बनवाया है, सावित्री कुंज का निर्माण करवाया है। क्या किया है इन्होंने, राजभवन भोपाल के अंदर सावित्री कुंज का निर्माण किया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जगत जाखड़। ये एक अभिनेता है और किस मूवी के अभिनेता है, हरियाणवी फिल्म चंद्रावल के क्या है, अभिनेता है। चंद्रावल मूवी के क्या है, हीरो है जगत जाखड़। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, झज्जर से। और भगवत दयाल शर्मा हमारे बिलोंग करते हैं बेरी से। याद रखना, बेरी झज्जर बताया था, बेरी जो है वो झज्जर से बिलोंग करता है, उसकी तहसील है। तो यहाँ बेरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जगत जाखड़ क्या है, एक हीरो है जो कहाँ, झज्जर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कौन सी मूवी में भाग लिया था, कौन सी मूवी के हीरो थे, चंद्रावल की। थर्ड हम बात करते हैं मानुषी छिल्लर की, जो क्या है, मिस वर्ल्ड है और ये कहां से बिलोंग करती हैं, बादरगढ़ झज्जर से। उसके आगे फोर्थ हम बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की। ये छुडानी गांव से हैं। इन्हें मुल्तान का सुल्तान, इनके नाम याद रखना, वीरेंद्र सहवाग को ही मुल्तान का सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज, नजफगढ़ का नवाब आदि कहा जाता है। तो वीरेंद्र सहवाग कहाँ से, छुडानी गांव से हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के क्या रह चुके हैं, ये कैप्टन भी रह चुके हैं। तो ये क्या थे, इनको मुल्तान का सुल्तान बोला जाता है, विस्फोटक बल्लेबाज, क्योंकि जब ये ओपनिंग करते थे छक्के चौके इतने मार देते थे जिसके कारण इनको क्या बोला जाने लगा, विस्फोटक बल्लेबाज। ऊपर से इन्होंने क्या किया, छुडानी गांव को छोड़ के कहाँ चले गए, नजफगढ़ के अंदर चले गए। इसी कारण वहां पे इनको क्या बोला जाने लगा, नजफगढ़ का नवाब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनु भाकर की, जो कहां से बिलोंग करती हैं, गोरैया गांव से। मनु भाकर क्या है, शूटर है, क्या है, शूटर है। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर 2024 के अंदर कितने कांस्य पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक जीते थे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मनु भाकर है जो गोरैया गांव से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। और क्या है, ये एक शूटर है। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा कुछ और हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहते हैं, महत्वपूर्ण फेमस पर्सनैलिटीज रहती है, उनके बारे में।
तो 6 हम बात करेंगे दलवीर सुहाग, जो बिसनवास गांव से बिलोंग करते हैं। बिसनवास गांव झज्जर के अंदर ही पड़ता है और ये हमारे क्या थे, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। क्या थे? पूर्व थल सेना अध्यक्ष। उसके बाद में हम बात करते हैं पंडित श्री राम शर्मा, जो क्या हुए हैं, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, सुप्रसिद्ध लेखक हुए हैं, जिन्होंने हरियाणा तिलक नाम से पत्रिका निकाला, समाचार पत्र निकाला हिंदी और उर्दू के अंदर। इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी है। पहली है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, इन्होंने ये बुक्स लिखी है। इनका एक उपनाम भी है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, इनका एक उपनाम है। ये प्रसिद्ध लेखक थे ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 नंबर पे पंडित बस्तीराम की। बस्तीराम शर्मा की, ये आर्य समाजी थे, खेड़ी सुल्तान गांव से बिलोंग करते हैं। कौन सा गांव है? खेड़ी सुल्तान गांव। इन्होंने आर्य समाज को लेके बहुत प्रचार प्रसार किया है, उसको फैलाया है। तो पंडित बस्तीराम शर्मा क्या थे? आर्य समाजी थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? खेड़ी सुल्तान गांव से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजरंग पूनिया की। किसकी बात है? बजरंग पूनिया। सबको पता है क्या है बजरंग पूनिया? रेसलर है। क्या है? रेसलर। तो रेसलर है ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? खुंडन गांव से। 10th हमारा आता है संत गरीबदास, जो कहाँ से थे? छुडानी गांव से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1717 में हुआ था, 1717 ईस्वी के अंदर। 18वीं सदी के क्या थे? एक महान सूफी संत थे। कैसे थे? महान सूफी संत थे। इन्होंने अमृतवाणी नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसके बारे में हमारे जो डेज हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस डे को हमें क्या करना है। इसके अलावा इनके बेटे का नाम था जैतराम। ये जो जैतराम है पर्टिकुलरली, इन्होंने 25 पुस्तकों की रचना की है। जो संत गरीबदास थे, ये निर्गुण राम के क्या थे? उपासक थे। निर्गुण राम के क्या थे? उपासक थे। तो क्या क्या है हमारा? दलवीर सुहाग, जो बिसनवास गांव से थे, ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। इसके बाद में हमारे आते पंडित श्री राम शर्मा, जो एक सुप्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे, जिन्होंने क्या लिखा है? हरियाणा तिलक लिखा है, एक समाचार पत्र था हिंदी और उर्दू के अंदर। इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी हैं। ये दोनों क्या है? हमारी बुक्स है, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। तो ये है अपनी बुक्स। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। उसके बाद में हमारी 8th आती है पंडित बस्तीराम शर्मा, जो एक आर्य समाजी थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? खेड़ी सुल्तान गांव से। उसके बाद हमारे आते हैं बजरंग पूनिया, जो एक रेसलर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? खुंडन गांव से। और 10th हमारे आते हैं संत गरीबदास, जो छुडानी गांव से है, जहाँ पे हमने पढ़ा था। संत गरीबदास का क्या है? छुडानी गांव में धाम है। 1717 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 18वीं सदी के एक महान सूफी संत थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अमृतवाणी, जो पर्टिकुलरली हमारे 7 डेज है उनसे रिलेट करती है। जैतराम इनके बेटे थे, जिनकी 25 पुस्तकों की रचना की थी इन्होंने। और जो संत गरीबदास है, वो निर्गुण राम के क्या थे? उपासक थे। अब हम बात करते हैं झज्जर के महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्लांट है यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे झज्जर में। तो झज्जर का मेन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सबको पता है क्या है? हमारा बहादुरगढ़ और बादली है। मेन इंडस्ट्रीज ऑफ झज्जर। तो सबसे पहले क्या है हमारा? सबको पता है पार्ले जी बिस्कुट।
पार्ले जी बिस्किट। ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कितने सारे बिस्किट की कंपनीज आई, सब आके चली गई, लेकिन ये स्टिल आज तक है। ये जो उद्योग है कहाँ पे लगा था? भादरगढ़ के अंदर लगा था 1982 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलैक्सो चप्पल की। रिलैक्सो चप्पल उद्योग, ये भी कहाँ पे है? हमारे बहादुरगढ़ के अंदर। कहाँ है? हमारे बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, सूर्या रोशनी बल्ब। क्या है हमारा थर्ड? सूर्या रोशनी बल्ब। ये भी कहाँ पे है? बहादुरगढ़ के अंदर। फोर्थ हम बात करते हैं योको होमा टायर उद्योग की। तो ये उद्योग भी कहाँ पे है? बहादुरगढ़ के अंदर, बहादुरगढ़ में। और जो योकोहोमा टायर है, ये योकोहोमा जो कंपनी है कहाँ की कंपनी है? जापान की। तो मेन उद्योग कौन कौन से है? सबसे पहले हमारा पार्ले जी बिस्कुट, जो कब शुरू हुआ था, कब इसका प्लांट लगा था? 1982 के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर। सेकंड आता है रिलैक्सो चप्पल उद्योग, जो अपना कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में। थर्ड आता है सूर्या रोशनी बल्ब, जो कहाँ पे है? अपना बहादुरगढ़ में। और फोर्थ आता है योकोहोमा टायर उद्योग, जो कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में। और ये योकोहोमा कहाँ की कंपनी है? जापान की। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भूकंप मापीय केंद्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ये केंद्र है। ये कहाँ पे है? अपना बहादुरगढ़ में। भूकंप जब आता है तो उसको मापने के लिए केंद्र बनाए जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? ये बहादुरगढ़ में। उसके अलावा बात करते हैं हम 24 जून 2016 से किसकी शुरुआत हुई? हरियाणा में मेट्रो की। कहाँ पे? बहादुरगढ़ के अंदर। तो हमारे यहाँ पे मेट्रो कब आई थी? झज्जर जिले के अंदर 24 जून 2016 को बहादुरगढ़ में यहाँ से मेट्रो की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट 2018 से, जिसका काम शुरू कहाँ पे खुला है? ये बादशाह गांव के अंदर। तो ये भी कहाँ पे? अपना झज्जर के अंदर। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए इंस्टीट्यूट खुला है, जिसका निर्माण कब से शुरू हुआ? 2018 से शुरू है। और ये कहाँ पे खुला? हमारा बादशाह गांव के अंदर। इसके अलावा झज्जर किसके लिए फेमस है? झज्जर अपनी जहाजरी के लिए फेमस है। किसके लिए है? जहाजरी, जिनको सुराही बोलते हैं। और ये क्या है? वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा झज्जर में क्या है? झाड़ली पावर प्लांट, बिजली बनाने के लिए क्या है यहाँ पे? झाड़ली पावर प्लांट है, जो 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है। पहली है हमारी इंदिरा गांधी, जहां से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 1500 मेगावाट। और दूसरी हमारी है महात्मा गांधी, जहां से 1320 मेगावाट का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके अलावा एक जसोर खेड़ी नाम से क्या है? गांव है झज्जर के अंदर ही, जहां पे एक सोलर प्लांट है और एक है अपना सोलर प्लांट और एक परमाणु विश्वविद्यालय। इसके अलावा एक डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है इसके अंदर। तो ये है जसोर खेड़ी, कहाँ से बिलोंग करता है? ये भी झज्जर से। इसके अलावा हमारे झज्जर में क्या है? प्रतापगढ़ फार्म है, प्रतापगढ़ फार्म। ये पर्टिकुलरली एक फार्म टाइप में बनाया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं। यहाँ पे काफी सारी सुख सुविधाएं वगैरह, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, हरियाणवी इन्वायरमेंट, उसको क्रिएट किया गया इस प्रतापगढ़ फार्म के अंदर। तो क्या क्या हमारे मेन इंडस्ट्रीज क्या क्या आ गए? पार्ले जी बिस्कुट आ गया, 1982 में बहादुरगढ़ में खुला था। रिलैक्सो चप्पल उद्योग बहादुरगढ़। इसके अलावा हमारा क्या आ गया? सूर्य रोशनी बल्ब, इसकी भी कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में फैक्ट्री है। इसके अलावा अपना योकोहोमा नाम से टायर उद्योग है, वो भी कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में।
और हमारा योकोहामा कहाँ की कंपनी है? जापान की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहले क्या है हमारा भूकंप मापीय केंद्र जो भादरगढ़ के अंदर है, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा भूकंप मापीय केंद्र है। इसके अलावा 24 जून 2016 को हमारे भादरगढ़ के अंदर मेट्रो की शुरुआत हुई थी, हरियाणा के इस जिले के अंदर। और झज्जर किसके लिए फेमस है? झांझरी के लिए, उसकी सुराहियों के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुला है? अपना बादशाह शहर के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 2018 में इसकी ओपनिंग हुई थी। झाड़ली पावर प्लांट ये भी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। इसको सुपर थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कहाँ पे है? झज्जर के अंदर ही है, झाड़ली गांव के अंदर है। इसमें दो इसकी यूनिट है, एक तो इंदिरा गांधी यूनिट है जो 1500 मेगावाट बिजली पैदा करती है, दूसरी है महात्मा गांधी जो 1320 मेगावाट बिजली पैदा करती है। इसके अलावा जसोर खेड़ी नामक एक गांव है जहाँ पे सोलर प्लांट, परमाणु विश्वविद्यालय और डिफेंस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा झज्जर में एक प्रतापगढ़ फार्म भी है जहाँ पे अलग अलग दूसरे राज्यों से पर्टिकुलरली लोग आते हैं, यहाँ पे हरियाणवी जो सभ्यता है, हरियाणी संस्कृति है, उसका लुत्फ उठाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट झज्जर डिस्ट्रिक्ट होता है। इसके अलावा इसमें लगभग मेरे हिसाब से कुछ छोटा नहीं है, मैंने आपका कंप्लीट करवाया है, तो इसको ध्यान से करिए। थैंक यू।